पाठ 11 स्वतंत्र भारत में की चुनौतियां एवं विकास। आज हम पढ़ेंगे इस पाठ के अंतर्गत कि देश की आज़ादी के बाद कौन कौन सी समस्याएं थीं, कौन कौन सी चुनौतियां थीं जो हमारे सामने आई, उसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। सन 15 अगस्त 1947 को जब भारत स्वतंत्र हुआ यानी आज़ाद हुआ तो 14 अगस्त की मध्य रात्रि में जवाहरलाल नेहरू ने संविधान में अपने एक ऐतिहासिक भाषण में कहा कि रात को जब 12 बजे पूरा विश्व सो रहा है तब भारत जीवन और स्वाधीनता की ओर अग्रसर है। भारत की करोड़ों जनता का सपना अब सच होने वाला है, किंतु स्वतंत्र भारत के सामने अनेक समस्याएं और चुनौतियां भी होंगी। पहली, स्वतंत्र भारत की तत्कालीन समस्याएं कौन कौन सी हैं। सबसे पहली समस्या थी शरणार्थियों की समस्या, यानी देश के विभाजन के बाद भारत और पाकिस्तान में हुए सांप्रदायिक दंगों के कारण पाकिस्तान से भारत आए लगभग 75,000 हिंदू, सिख और मुसलमान शरणार्थियों भाइयों को बसाने की सबसे बड़ी समस्या थी। दूसरी समस्या थी, इसका निदान क्या था। भारत सरकार ने करोड़ों रुपया खर्च करके इन शरणार्थियों को बसाया। शरणार्थियों को बने हुए मकान और भूमि दी गई। दूसरा सबसे बड़ा समस्या था देशी रियासतों का भारतीय संघ में विलय की समस्या। जब हम आज़ाद हुए तो देश में कुल 562 रियासतें थीं। यदि रियासतें भारत में ना मिलती तो यह देश कई टुकड़ों में बंट जाता और गृह युद्ध हो जाता। यानी 562 जिलों में बटी हुई थी, उसको एक करना था। इसका उपाय क्या किया गया। निदान उस समय के हमारे उप प्रधानमंत्री व केंद्रीय गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बड़ी ही सूझबूझ समझदारी से अधिकांश रियासतों को भारत में मिला लिया। इसी सूझबूझ के कारण उन्हें लौह पुरुष भी कहा जाता है। तीसरी समस्या थी पाकिस्तान का भारत पर आक्रमण। स्वतंत्रता के तुरंत बाद ही पाकिस्तानी कबायलियों ने कश्मीर पर धावा बोल दिया और 1/3 भाग पर अधिकार कर लिया। कश्मीर के महाराजा ने भारत में सम्मिलित होने की अपील भी की। भारतीय जवानों ने कश्मीर से कबायलियों को खदेड़ दिया। कश्मीर भारत का अभिन्न अंग बन गया। कश्मीर का 1/3 हिस्से पर पाकिस्तान का आज भी अनावश्यक कब्जा है। चौथी समस्या थी आर्थिक समस्या। सबसे बड़ी समस्या थी स्वतंत्रता के बाद कृषि की स्थिति अच्छी नहीं थी। हमारे देश के गेहूं और जूट उत्पादन के अधिकांश सिंचित क्षेत्र यानी उपजाऊ क्षेत्र पाकिस्तान के हिस्से में चले गए थे। देश में बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण खाद्यान्न की समस्या, अनाज की समस्या थी। गेहूं विदेश से आयात किया जाता था। निदान सरकार के लगातार प्रयास के कारण देश में खाद्यान्न अनाज का उत्पादन बढ़ा। इसके लिए जमींदारी प्रथा को समाप्त किया गया और काश्तकार यानी किसानों को भूमि दी गई। आज हमारे देश में खाद्यान्न यानी अनाज दूसरे देशों को भी निर्यात किया जाता है। स्वराज की चुनौतियां कौन कौन सी थीं। पहली चुनौती थी संविधान का निर्माण। 15 अगस्त सन 1947 के बाद भारतीय संविधान सभा का एक पूर्ण सत्ता संपन्न संस्था हो गई थी। अब इसे भारतीय संविधान का निर्माण करना था। निदान भारतीय संविधान 26 जनवरी 1949 इसमें बनकर तैयार हो गया, जिसे 26 जनवरी 1950 में लागू कर दिया गया। इसके लागू होने के साथ ही भारत गणतंत्र देश हो गया। यानी इसी के कारण हम प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाते हैं, यानी अपना शासन अपना कानून हो गया। ये हमारे भीमराव अम्बेडकर जी हैं जिन्होंने संविधान को बनाया। सेकंड, विदेशी उपनिवेशों के विलीनीकरण की समस्या। देश की स्वतंत्रता के बाद भी गोवा, दमन दीव तथा दादर और नगर हवेली में पुर्तगालियों का तथा पुडुचेरी में चंद्र नगर माही और कारिकल पर फ्रांस का कब्जा था। निदान फ्रांस सरकार ने भारत के आग्रह पे 1954 ईस्वी पुडुचेरी, चंद्र नगर माही और कारिकल तो सौंप दिए, लेकिन पुर्तगालियों ने सैनिक कार्रवाई करने पर ही 20 सितंबर 1961 ईस्वी को गोवा, दमन दीव व दादर नगर हवेली सौंप दिया। अब कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक के समस्त भूभाग यानी जमीन पर भारत का अंग बन गया। विकास की योजनाएं। तीसरी, स्वतंत्रता के बाद देश के सामने गरीबी, अशिक्षा, बेरोजगारी, सामाजिक आर्थिक विषमताओं से समाज को मुक्त कराने की समस्या गंभीर थी। सरकार ने देश में सभी क्षेत्रों का चरणबद्ध तरीके से विकास के लिए 15 मार्च 1950 में
योजना आयोग का गठन किया। योजना आयोग के माध्यम से 5 वर्षीय योजनाओं को प्रारंभ किया गया और 1 अप्रैल सन 1951 को प्रथम पंचवर्षीय योजना लागू की गई और 31 मार्च 2017 ईस्वी तक 12 पंचवर्षीय योजनाओं को पूर्ण कर चुकी है और 2014 ईस्वी में भारत सरकार ने योजना आयोग समाप्त करके जनवरी 2015 ईस्वी में नीति आयोग को प्रारंभ किया। इस आयोग के माध्यम से देश के विकास योजनाओं की रूपरेखा तैयार की जा रही है। कुछ कठिन शब्दावलियां हैं, जैसे अग्रसर माने होता आगे बढ़ता हुआ यानी विकासशील, विकास करता हुआ देश। अनधिकृत माने होता है जिस पर अधिकार ना हो। निर्यात, जब एक देश अपने यहाँ बने सामान को दूसरे देश में बेचता है तो उसे निर्यात कहा जाता है। कुछ अभ्यास प्रश्न है, जैसे भारत कब स्वतंत्र हुआ था, तो 15 अगस्त 1947 को प्रथम पंचवर्षीय योजना कब लागू गई थी, तभी हम लोगों ने पढ़ा था 1 अप्रैल 1951 में। इसी तरह से जब हम आज़ाद हुए तो देश में कुल कितनी रियासतें थीं, तो 562 रियासतें थी। लौह पुरुष किसे कहा जाता है, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। स्वतंत्र भारत में प्रधानमंत्री किसे बनाया गया, किसने शपथ दिलाई, तो जब प्रथम जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया था। शरणार्थियों की क्या समस्या थी, तो बस आने की समस्या थी और भी कई समस्याएं थीं। इसी तरह से और भी क्वेश्चन आप बना सकते हैं और कर सकते हैं। इसी के साथ हमारा पाठ खत्म हुआ। धन्यवाद।